Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we have started the second lesson of 10th science acid, bases and salts, and in the last class we have studied a term dilution. So today हम क्या करते हैं, इस डाइल्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी टर्म से रिलेटेड है। ठीक है, डाइल्यूशन क्या था? अगर हम किसी एसिड या फिर बेस के अंदर वाटर मिक्स करते थे तो उस प्रोसेस को हमारा क्या बोला गया था? डाइल्यूशन बोला गया था। इस प्रोसेस में होता क्या है, अगर एसिड है हमारा, हमको पता है कौन सा आयन होता है H पॉजिटिव, और बेस के अंदर OH नेगेटिव। डाइल्यूशन वो प्रोसेस थी जिसके जरिए हम H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है किसी एसिड या बेस में, मात्रा है, उसको क्या करते थे? डिक्रीज करते थे। क्लियर है? उस प्रोसेस को हमारा क्या बोला गया था? डाइल्यूशन बोला गया था। अब क्या हम किसी एसिड या बेस के अंदर जो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि किस एसिड में ज्यादा H पॉजिटिव आयन है, किस एसिड में कम H पॉजिटिव आयंस है? क्या हम बता सकते हैं? या फिर किसी बेस में कितने OH नेगेटिव आयंस हैं, किसमें ज्यादा है, और किसी दूसरे बेस में उससे कितने कम या फिर कितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस हैं? ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, H पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन या फिर हम कहीं क्वांटिटी, उनका नंबर्स हम क्या मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, एक्चुअल में अगर हमारे पास सपोज करो दो एसिड है, एक तो हमारा भाई H2SO4, दूसरा है CH3COOH। ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है। ठीक है भाई, और ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कौन सा भाई? इथेनोइक एसिड है, और ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इनमें से एक एसिड होता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक होता है वीक। ठीक है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड हमारा वीक है? ठीक है, या फिर कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस ज्यादा वीक है? ये हम किसके टर्म में मेजर करेंगे? ये हम उस एसिड के अंदर क्या निकालने वाले हैं? H पॉजिटिव, और या फिर बेस है तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो वही कंसंट्रेशन हमको बताएगी कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई एसिड कितना वीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमारे पास एक टर्म होती है पीएच। ठीक है, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जैसे हमको पता है भाई इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमको ये बताते हैं भाई कौन एसिड है कौन बेस है। हम एक इंडिकेटर बनाते हैं जिसको क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हम कई तरह से फॉर्म करते हैं, और कई इंडिकेटर्स हैं उनको मिलाकर हम फॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको बताता है कि भाई एसिड हमारा कितना स्ट्रॉन्ग होगा या फिर एसिड हमारा कितना वीक होगा, किस एसिड में या किस बेस में कितने ज्यादा H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव आयंस हमारे होने वाले हैं। कौन बताएगा? ये पीएच बताएगा। ये बताएगा उस एसिड की या बेस की पीएच वैल्यू। एक्चुअल में यहाँ पर जो पी है, पी का मतलब यहाँ पर पोटेंश, जो हमारी जर्मन लैंग्वेज है उसके अंदर पी स्टैंड फॉर पोटेंश, और इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, और एच का मतलब है यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आयन। एच का क्या मतलब है भाई? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, कई टाइप्स के इंडिकेटर्स को आपस में मिक्स करके कुछ प्रोसेस के जरिए क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम क्या कर लेते हैं? पेपर पे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पेपर पर ले लेते हैं। ये हम मान लो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर्म कर लिया हमारा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीएच पेपर। ठीक है, इस पेपर की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस इंडिकेटर की हेल्प से, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम किसी भी एसिड या फिर बेस के अंदर क्या निकालने वाले हैं? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा स्केल, ये पीएच पेपर है, इस पर जो वैल्यू हमारी 0 से लेकर 14 तक वेरी करती है। ठीक है, और जो स्केल बन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, जो हमारी क्या मेजर करता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? ये मेजर करेगा किसी भी एसिड के अंदर या फिर किसी भी बेस के अंदर। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो भाई
0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है, जितनी ज्यादा हमारी बीच में और एक वैल्यू रख देता हूँ 7। अगर देखो 7 क्या है, दोनों के बीच में है, एसिड के बेस में भी, बीच में भी और बेस के बीच में भी, मतलब इधर एसिड है हमारे और इधर क्या है, बेस है, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में 7 वैल्यू है। तो 7 जो वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, 7 वैल्यू होगी हमारी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। 7 वैल्यू किसके लिए होगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होता है हमारा, न्यूट्रल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन होगा, जो ना तो हमारा एसिडिक होता ना ही हमारा बेसिक होता। हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें HCl और NaOH हमारा क्या फॉर्म कर रहे थे, NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये प्रोसेस पड़ी थी जिसका नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में क्या बना देते हैं, साल्ट और वाटर बना देते हैं। क्लियर है। अब जब वाटर है क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। प्योर वाटर की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7। तो अगर कोई भी हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमारी 7 होगी। जो साल्ट है, साल्ट भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। क्लियर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पीएच वैल्यू, पीएच पेपर है, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बेस डालते हैं, उसके ऊपर क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने कलर को चेंज करेगा। क्या करेगा, अपने कलर को ये क्या करने वाला है, चेंज करने वाला है। हर एक सॉल्यूशन के लिए ये क्या दिखाएगा, अलग अलग कलर शो करेगा, ठीक है। मान लो कोई कलर इसने यहाँ पर शो किया किसी के लिए, मैं इसको कर लेता हूं, ये हो गया हमारा 3 4 5 6 7 2 1 0। क्लियर है। देखो भाई, अगर मैं 0 से 7 तक की वैल्यू करूंगा, कहां से कहां, 0 से 7 तक की, तो जो भी वैल्यू हमारी किसी भी सॉल्यूशन की अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 तक है तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा एसिड, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 7 और 14 के बीच में है तो क्या होगा, हमारा बेस होगा। और अगर उसकी वैल्यू 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है। अगर उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 0 से 7, तो वो एसिड होगा, 7 से 14 है तो बेस होगा, और अगर उसकी वैल्यू पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। पेपर में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, उनकी पीएच हमारी 3 7 10, 3 7 और 10, बताओ कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा इनमें से न्यूट्रल सॉल्यूशन है। बता सकते हैं भाई, इजीली बता सकते हैं ना, कैसे, ये 3 है, इसकी लेस देन वैल्यू कितनी है, 7 से कम है, तो ये क्या होगा, हमारा एसिड होगा। ये क्या होगा, एसिड होगा। इसकी 7 है तो ये क्या होगा, बेस होगा। इसकी 10 है तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये होगा हमारा, अरे 7 वाला न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा भाई, 7 वाला न्यूट्रल होगा और 10 वाला क्या होगा, बेस होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो भाई, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी ना, अगर हमारी पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अगर हमारा किस पीएच, हम यहाँ से 0 से 14 की तरफ जाते हैं तो हमारी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जिस एसिड के अंदर जितने ज्यादा H पॉजिटिव होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। क्लियर है। जिस एसिड के अंदर जितने ज्यादा H पॉजिटिव होंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। जिस एसिड के अंदर जितने ज्यादा H पॉजिटिव होते हैं वो एसिड क्या होता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे हम इधर मूव करते हैं, जैसे जैसे हम इस साइड मूव करेंगे, H पॉजिटिव क्या होंगे, घटेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर इधर आते हैं हम, यहां से यहां आते हैं तो H पॉजिटिव क्या होते हैं, इंक्रीज ऑफ H पॉजिटिव। मतलब अगर हम इधर आते हैं तो H पॉजिटिव क्या हो रहा है, अगर हम इधर आ रहे हैं तो H पॉजिटिव क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब अगर 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा। लेकिन अगर हम यहां से जाते हैं इधर तो हमारा OH नेगेटिव क्या होता है, इंक्रीज होता है।
अगर हम 7 से 14 की तरफ मूव करेंगे तो जो OH नेगेटिव आयन है हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो H पॉजिटिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो भाई जिसकी जितनी कम पीएच वैल्यू होगी, अगर कम पीएच वैल्यू होगी वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है, जिसकी जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी वो एसिड उतना ही ज्यादा, तो भाई जितने ज्यादा H पॉजिटिव होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर लिख दूं मैं, मोर H पॉजिटिव मोर स्ट्रॉन्ग लेस पीएच। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, जितने ज्यादा H पॉजिटिव होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पीएच क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूं, अगर हमारी पीएच इज मोर, एसिड क्या होगा हमारा, एसिड इज वीक, उतना ही वीक क्या होगा, वो एसिड होगा। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आई। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो उसकी पीएच हमारी 2.7 के आसपास होती है। HCl की जो पीएच होती है वो होती है हमारी 3.01। ये तो होती है हमारी किसकी, H2SO4 की, और ये किसकी होती है, HCl। H2SO4 क्या हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। तो भाई पीएच कम है और इसकी पीएच क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या हुआ हमारा, स्ट्रॉन्ग हुआ, और इसके कंपैरिजन में ये क्या हुआ, वीक हुआ। क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। H2SO4 को हम बोलते हैं किंग्स ऑफ ऑल एसिड्स, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। देखो भाई आज बोर्ड पे थोड़ा सा पजल वाला काम हो गया, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, सारे एसिड्स का किंग बोलते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। क्लियर है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो भाई अगर हम मोर OH नेगेटिव आयन होंगे तो मोर बेसिक, वो क्या होगा हमारा, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, और पीएच भी क्या होगी, जितनी भी उसकी पीएच इज मोर, पीएच भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितनी कम पीएच होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। क्लियर है, अगर 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कुछ पीएच है, जैसे हमारी एक बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। इसकी पीएच होती है 10। कितनी पीएच होती है, 10। अगर मैं प्योर ब्लड की बात करूं, प्योर ब्लड, तो इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4। कितनी होती है भाई, 7.4। क्लियर है, अब अगर इसकी पीएच 7.4 है तो बता सकते हो ब्लड हमारा एसिडिक होता है बेसिक होता है, बता सकते हो ना, क्या होता है, बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि इसकी पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7, क्योंकि इसकी पीएच क्या है भाई, ग्रेटर देन 7, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है इसका मतलब क्या है, वो क्या है, बेसिक है। क्लियर है, अब आइडेंटिफाई कर लोगे ना, अगर आपके पास कुछ पीएच वैल्यूज हो तो आप बता दोगे भाई एसिड कौन सा उनमें से, बेस कौन सा उनमें से, न्यूट्रल कौन सा है। क्लियर है, अब इन्हीं के ऊपर हम पीएच से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है तुम्हारे, उनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उनको क्या कर लेंगे, हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, इसको मैं रेज कर लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पीएच से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो क्या जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, क्या उन पीएच कुछ मैटर करती है, जैसे हम हैं, हमारी जो बॉडी है उसकी जो पीएच रेंज है वो कितनी है, 7.0 से 7.8, जो ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज कितनी है, 7 से 7.8। अगर हमारी बॉडी की पीएच इससे कम या ज्यादा हो जाती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है।
ठीक है। अगर 7 से कम हो गई मतलब हमारी बॉडी में जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो आ जाएंगी। अगर हमारी बॉडी की पीएच क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 7.8 हो जाएगी, तो फिर हमें किसकी हमारे बॉडी में बेस की ज्यादा कंसंट्रेशन होने वाली है। तो उस केस में अभी एक प्रोसेस और आएगी आगे, हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बताता हूँ उस चीज को। क्लियर है। तो भाई 7 से 7.8 तक हमारी बॉडी वर्क करती है, उससे ज्यादा कम पे हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे ही अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, किसकी, एक्वेटिक एनिमल्स की, वो जो उनकी पीएच होती है, जैसे अगर हम कहें कि भाई जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स अभी उनको वाटर के अंदर रहना है, ठीक है, मतलब जो वाटर के अंदर रहते हैं, अगर वाटर की पीएच बहुत ज्यादा कम है तो क्या हो जाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, एक तरह से कैसा हो जाएगा भाई, टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो ये कैसे हो सकता है, जो हमारा रिवर वाटर है उसकी पीएच कैसे कम हो सकती है, रेन वाटर के थ्रू। अगर हमारी रेन क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, और एसिडिक रेन कब होगी, जब रेन वाटर की जो पीएच है वो लेस देन कितनी हो, 5.6। ठीक है, ये किसकी है, रेन वाटर। अगर रेन वाटर की पीएच लेस देन 5.6 हो जाए, 5.6 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एसिड रेन। ठीक है, तो अगर एसिड रेन हो जाती है लेस देन 5.6 पीएच की रेन अगर वहां पर होती है, तो उससे क्या होगा, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जो हमारे पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स है, उनको डेंजर होगा, तो वो क्या हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, बड़े स्केल पे, बहुत ज्यादा स्केल पर उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, जो अच्छी बात नहीं है। क्लियर है। दूसरा अगर हम बात करें पीएच ऑफ सोइल, कई बार क्या होती है हमारी जो पीएच है सोइल की वो घट जाती है, और या फिर वो पीएच क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है। कैसे हो सकता है वो, आप कैसे मेजर कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो, जो अपनी सोइल है अपने खेत की, उसको आप केमिकली ट्रीट करवा सकते हो किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह में जाकर। ठीक है, वहां पर आप अपनी सोइल को टेस्ट करवाओगे, टेस्ट करवाने के बाद वो आपको बताएंगे भाई एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको जो हम उनको वो आप लोगों को सजेशंस देंगे कि भाई आपको अपनी सोइल में ये चीज मिक्स करनी चाहिए, आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी सोइल की जो पीएच है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो इजी हो सके। क्लियर है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पीएच है होती है वो क्या करती है, सिर्फ एक तरह के प्लांट्स को ही अलाउ करती है एक तरह से उगने के लिए। ठीक है, तो अगर हम वहां पर पीएच को मेंटेन रखेंगे तो हम डिफरेंट काइंड्स के जो प्लांट्स हैं उनको इजीली वहां पर ग्रो करा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, उससे पहले देखते हैं हम पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा भाई डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्चुअल में जो हमारी बॉडी है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, पता है, HCl प्रोड्यूस करती है। कौन सा, HCl हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, पर वो इतना ज्यादा नहीं होता कि हमारी बॉडी को हार्म कर सके। किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में। HCl जो है भाई किस में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में HCl हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो कई बार हो क्या जाता है, तुम देखते हो कि हमें एसिडिटी हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में एसिड बन जाता है, खट्टी डकारे वगैरह आने लग जाती हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, हमारी बॉडी में ज्यादा एसिड वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है, और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गैस की प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, हम एक चीज लेकर आते हैं, इनो। ठीक है, वो ले लेते हैं, उससे जल्दी हमको क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, इनो के अंदर एक बेस होता है, क्या नाम होता है, बेस, जिसको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस होता है भाई। ठीक है, इनो के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक बेस होता है, और जो हमारे बॉडी के एसिड के साथ मिलकर, बॉडी में कौन सा एसिड है, HCl क्या बना देता है, साल्ट बना देता है, और साथ में वाटर फॉर्म कर देता है, साल्ट और वाटर वो फॉर्म कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में जो एसिड का इफेक्ट है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भाई, उसमें भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है। पीएच अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की कम हो जाती है तो हमको क्या लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है, ताकि हमारी जो बॉडी की पीएच है वो क्या हो जाए, मेंटेन रहे। क्लियर है। पीएच चेंज इन टूथ डिके, टूथ डिके क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे जो टीथ है उसमें जो थोड़ा बहुत खाना वो फंसा हुआ रह जाता है। जैसे तुम लोग बहुत से ब्रश नहीं करते, करना चाहिए भी रेगुलरली हमको, क्योंकि इससे हमारे जो टीथ है वो खराब हो सकते हैं। तो जो हमारे फूड बच जाता है हमारे दांत में या मुंह में थोड़ा बहुत, उसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे टूथ का जो इनेमल होता है, टूथ इनेमल
किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो भाई जो टूथ इनेमल है किसका बना होता है? वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमल है, उसको डिके करना, खराब करना क्या हो जाता है? करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टूथ डिके। और ये कब होता है? जब पीएच हमारी क्या हो जाती है? लेस देन 5.5। अगर वो पीएच लेस देन 5.5 हो जाए तो क्या हो जाता है? पीएच लेस देन 5.5 हो जाती है तो हमारे जो टूथ से उनका डिके होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। जैसे बहुत सारे टूथपेस्ट हैं हमारे। एक्चुअल में जो टूथपेस्ट हैं उनमें क्या होता है? बेसिकली बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। तो जो एसिड बनता है उसको क्या कर देते हैं? वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, साल्ट और वाटर फॉर्म करके। ठीक है, जिससे टूथ डिके है जो वो नहीं हो पाता। तो हमारी वही पीएच चेंज टूथ डिके में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और ये और देखो, एक सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक प्लांट होता है हमारा नीटल प्लांट। इसकी जो लीव्स होती हैं क्या होती हैं? नीटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी नुकीली होती हैं। ठीक है, नुकीली। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो चुभती हैं तो उन लीव्स के अंदर एक एसिड होता है, उसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, या उसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड, ये दोनों एक ही नाम है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड उसके अंदर होता है जिससे हमारी बॉडी में एकदम से मतलब हमको अजीब सा फील होता है, थोड़ा सा जलन टाइप में। ठीक है, तो उसी के जहाँ पे नीडल प्लांट मिलता है ना, वहीं पर क्या मिलता है? प्लांट मिलता है, डॉग प्लांट। क्या बोलते हैं उसको? डॉग प्लांट। और डॉग प्लांट क्या होता है? बेसिकली उसकी लीव्स के अंदर एक बेस होता है। क्या होता है भाई? बेस होता है। तो हम क्या करते हैं? वहीं से उसको तोड़ेंगे डॉग प्लांट की लीव्स को, और क्या कर देंगे? उसको अपनी जहां पर वो नीटल स्टिंग है, नीटल का पत्ता है जो हमको चुभा है, वहीं पर उसको क्या कर देंगे? रब कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? वो इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेमेडी जो है नेचर के अंदर ऑलरेडी मिलती है हमको, मतलब वो नेचर ही ये चीज प्रोवाइड करता है। मतलब जहां पर नीटल प्लांट होगा ना, उसके पास ही, उसके पीछे या आगे कहीं इधर उधर डॉग प्लांट मिलेगा। मतलब उसका जो सोल्यूशन है नीटल प्लांट का, वो उसी के पास मिलता है। तो हमको ज्यादा उसमें मतलब हमको नेचर भी क्या करता है? एक तरह से हेल्प करता है। क्लियर है? ठीक है, मेरे ख्याल से भाई ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है। ज्यादा मुश्किल आज का टॉपिक नहीं था। अब कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उनके अंदर हमको एसिड बताना है, कौन सा एसिड है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, जो हमारा विनेगर है, विनेगर क्या होता है? विनेगर सिरका। ठीक है, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, टैमरिंड है, टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। टैमरिंड होती है भाई इमली। ठीक है, टोमेटो है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, और भाई जो हमारा सावर मिल्क है, मतलब दूध खट्टा हो जाता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ऐसे ही कर्ड है, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और जो हमारी चींटी वगैरह है, जो ब्रेड वगैरह होते हैं वो काट लेती हैं, जैसे हरियाणा में। ठीक है, उसको आंट स्टिंग बोले, उसको क्या बोलते हैं? आंट स्टिंग। उसमें भी क्या, जो चींटी वगैरह काट ले, उसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या फिर बोले मिथेनोइक एसिड। और भाई तुम्हारी बुक में है ये हमारा नीडल स्टिंग है, जो ये हमारी ये नीडल स्टिंग है, जो पत्ता है उसमें भी हमारा मिथेनोइक एसिड होता है। और है क्या दिया हुआ है भाई? लेमन, लेमन में भी क्या होता है? हमारा सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल, एप्पल में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। ये बुक में नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, और अगर मैं कहूँ स्पाइनिक, पालक, स्पाइनिक, उसमें भी क्या होता है? हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है।
ठीक है भाई, तो ये कुछ चीजें कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ बुक से और एक दो तुम्हारा आउटसाइड से। ठीक है, तो एक काम करना भाई, ये जितने ये टेबल सी है, इसको क्या करना है आप लोगों को, राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इसका ले लिया। ठीक है, अब भाई आज हम अपना टॉपिक यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो जैसा कि आपको पता है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो, फोन करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो जो तुम डालते नहीं हो। ठीक है, पूरा देख लिया करो भाई, तुम्हारे लिए ही चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।